अंदर गई थी तो क्या कहाँ उसके चोट आई? उनके यहाँ पर पूरा ये कटा हुआ है, यहाँ पे इतना लंबा निशान, पूरा बहुत गहरा जख्म है, कटा के आए हैं। और यहाँ कॉक पे भी है, उसके मारा गया है, ब्लेड जांग पे भी है, बहुत मतलब जख्म 4-5 जगह उसके वो मार रखे हैं में। और पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है उसके अंदर? पुलिस क्या करती है, अगर उन्हें पकड़ के ले जाओ, क्या हम इनको बंद नहीं कर सकते जी? ये नशेड़ी, अगर इसको कुछ हो गया तो क्या कहते हैं, इसमें अगर मरमरा गया तो हमारे जान को पड़ जाएगा। किसी नशेड़ी को अगर हवाले करें। मैं बोली आमिर छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, खैसा हुआ ले गया दूर तक। मैं छोड़ो, क्या नहीं अम्मी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं बोली आमिर छोड़ दो। रखना चाहिए, जो हमारा बच्चा नशा कर रहा है उस पर हमें रोक। नशे के अंदर आदमी जो बेकाबू हो जाता है ना, उस बेकाबू होने के लिए उनको माँ बाप पे सख्ती बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ होली फैमिली में। जिस तरह कि आपने देखा कि लगातार ओखला में, बटला हाउस में वारदात हो रही है, सरेआम चाकू मारे जा रहे हैं, तो आज एक और वारदात सामने आई है। सरेआम तिकोना पार्क पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चाकू से हमला कर दिया, और एक हमला गाल पर किया है, यहाँ पर चेहरे पर और यहाँ पर पेट के पास किया है, जिससे काफ़ी टाँके आए हैं, जो कि हमें बाद में पता चलेगा कितने टाँके आए। उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से उनके साथ ये हादसा हुआ, और ये लगातार जामिया पर इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो नशे की वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से लगातार ओखले में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, नशे की वजह से बहुत सारे वारदात हो रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी हरी मस्जिद पर भी एक वाक़या हुआ था और ब्लेड से हमला किया गया था। आज फिर से वही वाक़या दोहराया गया है, और ये कब बने रहिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। जामिया नगर से एक और केस सामने आया है चाकूबाजी का। यहाँ पर फैमिली हमारे साथ में है। जिस लड़की के चाकू लगे हैं उनकी फैमिली इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, और क्या कुछ पूरा मैटर है, किसने चाकू मारा, उसके या धारदार हथियार जो कटर होता है बताया जा रहा है, उससे लड़की को मारा गया है। ये उनकी माँ है। किसने मारा है, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, इसने मेरा दामाद था आमिर, उसे मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही थी इसके खाला से मिलाने। इधर किधर से कहाँ से आया और एकदम ब्लेड मार कर उसमें मुंह पे मारा, पेट में मारा, और क्या नाम है टांग में मारा। जानलेवा हमला करा इसने, और मैं छुटाती रह गई, बचाती रह गई, एकदम मार मुर कर सब भागा। मेरा हाथ इसमें गोदी में मेरी बच्ची थी, उसी की शिवा की, जिसका ब्लेड मारा था। उसकी बेटी इसकी माँ की गोदी में होती तो उस बेटी का भी लग जाता। जब वो चाकू मार रहा था, जब आप वहीं पर ही थी? मैं इतनी दूर, मुझे कह रहा था मैं बोली आमिर छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, खैसा हुआ ले गया दूर तक। मैं छोड़ो, क्या नहीं अम्मी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं बोली आमिर छोड़ दो, घर कर लेना जो भी बात करनी है। इतना बस इस बच्ची को देने गई हूँ दूसरी वाली बेटी के पास, इतना तो इन्हें चाकू दोनों 3 मार के गया। चाकू के क्या है? ब्लेड था हाथ में, ब्लेड मारा। हाँ। तो मतलब क्या रंजिश थी, क्या था? कुछ भी नहीं था, परेशान रखता है बहुत। मैंने अपनी बेटी को अपने घर बुला रखा था, जापा वगैरह मैंने करवाया। ये सफदरजंग में ही लड़की हुई है। उसके बाद में क्या नाम है, इसको घर रोक रखा था मैंने, बार बार धमकी दे रहा था पूरे घर की, कहता तुम्हारे घर को मार दूंगा, तुम्हारे घर को मैं छोड़ूंगा नहीं। जानलेवा हमला करा मेरे घर पर, पूरे पर घर बच्चों का खतरा है मेरे बच्चे जाते हैं। कितने साल हो? 2 साल। शादी में 2 साल हो। जिसने हमला किया वो आपका दामाद है। तो मतलब क्या कुछ मांग थी उसकी? उसकी मांग थी, ये बेटी नहीं हुई, बेटा होता। इसकी दादी कहती थी मुझे लड़के की ज़रूरत है, ये लड़की कैसे हुई है। गाड़ी की इसकी मांग थी, नो गाड़ी क्यों नहीं आई। गाड़ी ये दहेज में, इसमें कौन देता है ये दहेज, क्या है दहेज में। गाड़ी होती, मुझे तो गाड़ी की चाहत थी, ये मांगती। और बार बार कभी 10,000 कभी 20,000। मैं काम करती हूँ, कोठियों में काम मजदूरी करती हूँ। अपनी बच्ची का बच्चों से मैं सबसे अलग थी, अपनी बच्ची को लेकर रह रही थी अलग में। और अभी 15 दिन हुए हैं इस आए हुए। 15 दिन में इतना हम वो करता था, क्या नाम है, कभी 10,000 दिलवा दे, कभी 20,000 दिलवा दे। मैंने 2-3 दफ़ा मना करा, मेरी बेटी रोने लगी, कहने लगी अम्मी ये मुझे मार देगा जान से, अम्मी मुझे मार देगा। अकेली दुकेली डरते डरते जाती थी, जाती भी नहीं थी।
और आज मेरे साथ आई है फैमिली के साथ, तो आज इनने ब्लेड मारा। अच्छा, कैसे आपको पता कि मतलब वो बेटे की मांग कर रहे थे या बेटी की? लड़की ने बताया? लड़की ने बताया। क्या बोली थी लड़की ने ये बोला था, नो अम्मी बेटी हुई है तो इस तरह से मारपीट करता है, कभी टैटिया भेजते हैं, कभी मुंह भेजते हैं, कभी क्या नाम है नशा कर करके आते हैं और शिवा 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 मैं तुझे कैसा मर जाऊंगा, क्या मार दूंगा, क्या मर जाऊंगा, क्या मार, यह हालत है। पहले भी मारपीट कर उसके पहले भी मारपीट करी थी। मैंने श्रीनिवासपुरी में केस डाल रखा था, ये पेट में थी बच्ची तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। फिर मैम ये बताइए, इससे पहले जो नशा वशा करता था ये? उससे पहले मुझे नहीं पता थी, अब आगे जब ये बेटी हुई है उसके बाद में नशा औरों ने बताया था मुझे, कह लगे ये नशा करता। मैंने सोचा मैं अपने सीधे रास्ते की, मैं बोली ये नशा नहीं करता, ये बच्चा बिन बाप का है, ये भी हो सकता है क्या नाम है ये वैसे ही क्या नाम है मजबूरी में दवाओं में आके क्या नाम है ये कमज़ोर है। मैंने नशे ब्लेड जो मारा आपके सामने मारा? मेरे सामने मारा, मैं पकड़ के रह ये किस जगह का वाकया है वो? तिकोना पार्क का। तिकोना पार्क में। वहाँ लोग नहीं थे? लोग थे, लोगों में ऐसा अलग से खींच कर लेकर गया है। लोग पूछ भी रहे थे, कहने लगे ये क्यों क्या कर रहा, कौन है? मैं बोली इसका शोहर है। मैंने ये कहा मैं इसका आदमी है। कहने लगे चलो तो बात तो कर रहे हैं, बात तो करने दो भाई। इतनी दूर फैमिली में से निकल कर लेकर गया, अब हमें क्या पता इसका हाथ में क्या था। मैं छुड़ाती रह गई, हाथ पकड़ते रह गई। अचानक से हमला कर दिया। अचानक हमला कराया, जानलेवा हमला कराया। बहन भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, बात करेंगे। आप बताएं थोड़ा सा डिटेल में कि ये मतलब जब शुरू से क्या कुछ हुआ है? जब से उसकी शादी हुई है ना, जब से बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया है, मारा भी गया है, घर से बाहर भी निकाल दिया था। तो ये रुक कर भी गई हैं, कोर्ट में भी केस गया हुआ है। श्रीनिवासपुरी डाल रखा था, जब काफ़ी मार रखा था तो श्रीनिवासपुरी में केस डला हुआ है। और गांजा पीता है, स्नेक भी पीता है, इंजेक्शन भी लगाता है, नशा बहुत तगड़ा वाला करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मारना पीटना शुरू से ही घर में बंद कर जाता है। जब ये लड़की पेट में थी तो 4-5 घंटे बाथरूम में बंद करके गया है, हमें पता नहीं। उसने रो के वो वहाँ से जैसे ही खोला वो भाग कर आई। उन्हें बताया, मेरे पास आई थी वो सबसे पहले, तो उसने बताया बहुत बुरी तरह मार रखा था। तभी श्रीनिवासपुरी में केस डाला, पुलिस की में कंप्लेंट भी की थी उसकी। जब शादी हुई थी उस टाइम पे नहीं पता था इसके बारे में नशा करता है? हमें नहीं पता था, सिर्फ उसकी माँ ने ये बोला था लड़की की, जब हमने इंक्वायरी की कि ये सिगरेट पीता है खाली और उसके अलावा कोई नशा नहीं करता। तो वो सिगरेट में ही इसमें वही जो गांजा होता है वही भर भर के पीता था। बताइए, लड़ाई की वजह सिर्फ यही थी कि लड़का लड़की नहीं हुई? ये तो शायद वो जब भी मारता था दहेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया है बहन को। कि मतलब दहेज हमने गाड़ी छोड़ के सब कुछ दिया था, हमने कैसे ना कैसे करके सारी बहनों ने भाइयों ने कर करके सामान दिया, क्योंकि ये गरीब है, हमारी माँ इतनी मालदार नहीं है, गरीब है। अच्छा, अभी आप अंदर गई थी तो क्या कहाँ उसके चोट आई? उनके यहाँ पर पूरा ये कटा हुआ है, यहाँ पे इतना लंबा निशान, पूरा बहुत गहरा जख्म है, कटाकियाँ हैं और यहाँ टॉप पे भी है उसके मारा गया है, ब्लेड जांग पे भी है, बहुत मतलब जख्म 4-5 जगह उसके बांध रखे हैं। चाकू ही समझ लो, चाकू जैसा ही है, कटर तो नहीं लग रहा है मुझे कि कटर से मारा होगा उसके। मैम डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ बताया? डॉक्टर ने इमरजेंसी में दे रखा है, पर उन्होंने ये क्या है कि उन्होंने अभी ये बिल बिठाया 40-50 हज़ार का बिल बोल रहे हैं, पर हमारी ये नहीं दे सकती इतना है। अभी कह रहे हैं बहुत इमरजेंसी है, ब्लेड भी चढ़ेगा, ब्लेड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अल्ट्रासाउंड होगा और ये एक्सरे वगैरह सब होंगे। और मुझे भी, मैं आती जाती हूँ, रोज़ की आती जाती हूँ, मुझे भी धमकी देता है क्योंकि मेरा पार्लर है, तो मैं अपने वहाँ पर जाती हूँ पार्लर, तो रोज़ की मुझे भी धमकी देता है। ये भाई है मेरा, ये भाई है, ये जामिया में काम करता है, उसकी माँ आमिर की माँ वही जामिया में माली का काम करती है, लड़की की सास, इसकी दादी बच्ची की। तो हमेशा जब भी ये आता है मेरे भाई को भी धमकी दे रखी है कि तेरे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा और मुझे भी। इनके सास ससुर जो है जिनको ब्लेड लगी है, ससुर तो क्या उनसे बात हुई? उनके ससुर तो है नहीं, सास है, सास से भी अभी बात नहीं हुई है। लड़का फरार हुआ, मेरी लड़के से बात नहीं हुई, जिसके अगर वो छुपा हुआ है वहाँ पर मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा यहाँ पर बैठा है। मैंने कहा पता बताओ कहाँ बैठा हुआ है, पर उन लोगों ने पता नहीं बताया। मैम पुलिस से कुछ आपने FIR वगैरह करवाई? FIR अभी नहीं कराई हमने, पर यहीं पर ये जब एडमिट हुई है लड़की। अच्छा, वो लड़का मार के किधर भागा? ये 3 जने नहीं है। सर ये बात बताइए, ये वारदात किस टाइम का हुआ जब ये चाकू? ये 3 बजे की बात हुई है, दोपहर की बात है, आज की बात है। और वो शादी होने के 2-4 महीने के बाद से ही परेशान करने लगा था मेरी बहन को। वो परेशान बहुत करता था कि तू क्या कहते, बहुत शक भी करता था
छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े घरेलू, कभी बाथरूम में मारपीट के बंद कर दिया करता था, बहुत जान के पीछे पड़ गया था। मेरी उसको भूखा तक छोड़कर आ जाता था, वो नशे में रहता था, पेंट वेंट का काम करता था। लेकिन हमें शुरू से पहले का नहीं पता है, लेकिन शुरू से पहले नहीं पता था कि इतना बिगड़ा हुआ है ये। थोड़ा बहुत इनके घर वालों ने हमें तारीफ़ ही बताई थी, उसकी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताई। उसके बाद बहुत परेशानी में रखने के बाद भी बहुत बार मेरी बहन मेरे घर पे रहने के लिए आई है, उसके बाद भी उनने बताया कि मारा पीटा, मेरे को बोलता है कि गाड़ी चाहिए, क्या कहते हैं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अब पहले एक्शन क्यों नहीं उठाया? पहले हमने कंप्लेंट भी करवाई थी, एक बार कंप्लेंट करवाई थी बीच में, लेकिन अब फिर आपस में ही हमने फैमिली में ही समझौता हो गया था हम लोगों का। जैसे आपने कहा था कि तहकीकात करी, आपने तहकीकात नहीं करी थी? जब सही से तहकीकात नहीं करी थी, थोड़े ऐसी बात हो गई थी उनसे जी। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में है, आप लड़की के बहनोई हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेकर? पूरा वारदात जब शादी हुई, आपकी शादी पहले हुई थी? मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं। अच्छा, 4 महीने में जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ तो मेरी इससे 1-2 बार मुलाकात हुई है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, आधा ओखला मुझे जानता, पूरा ओखला नहीं जानता होगा, लेकिन आधा ओखला तो मुझे जानता ही है। जब मैं अपने ससुराल जाता था, जाने के बाद मुझे ससुरालियों से ये पता लगता था कि मतलब जो हमारी साली है उसके बारे में बताते थे कि ऐसे ऐसे परेशान रखता है, वो दारू वगैरह पीता है, नशा करता है। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ उसको, वो ओखलाहट पर रहता है और मैं शकल से उसको जानता हूँ, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं थी मतलब कि वो नशा करता है या कुछ इस तरीके का करता है। लेकिन हाँ, मैंने ऐसी जगहों पर उसको देखा है, इस कंडीशन में देखा है कि हल्के फुल्के नशे में मैंने उसको देखा है। अब वो काम क्या करता है? वो काम करता है पेंट का। कल परसों वो आया, आने के बाद में उसने फिर मारा उसको, लड़की को। उसके 2 4 5 चांटे मारे। चांटे मारने के बाद में कहाँ पे मारे? घर पे उसने चांटे वाटे मारे। मारने के बाद में खैर कोई बात नहीं, जो हमारी सास है उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो और भी रिश्तेदार हैं हमारे उन्होंने खैर कुछ नहीं कहा, ये मार वार के चला गया। अब आज ये मालूम नहीं कि ये पीछा कर रहा था इस लड़की का, बच्ची का, या इसकी फ़ोन पे बात हुई है, या ऐसा हो सकता है कि फ़ोन पे बात हुई है, उसने बोला मैं जा रही हूँ बटला उसको सामान खरीदने, ऐसा भी हो सकता है। वो तो लड़की बताएगी। अभी लड़की जो है सीरियस कंडीशन है लड़की की, जब उसे होश आएगा वो बताएगी क्या माजरा है और क्या मामला है। अच्छा, अभी ये बताइए, ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ या ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बात मेरी अभी उससे बात भी नहीं हो पाई है। डॉक्टरों ने भी जो है, मैं गया था, उन्होंने भी बात करने भी मना कर दिया है कि अभी बात नहीं होगी, अभी उसके जो है बहुत सीरियस मामला है मतलब। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ओखला के अंदर जो लगातार ब्लेड मारे जा रहे हैं बच्चों को लगातार जो है ब्लेडबाजी हो रही है। मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो नाबालिग उम्र के, उनको तो छोटा मोटा मुकदमा लगा के छोड़ दिया जाता है, चाहे वो किसी का मर्डर कर दे या किसी को जान से मार दे, कि ये बच्चा है। और जो समझदार हैं, जो बालिग हैं, उन पे वैसे मुकदमे नहीं लगे जाते, वैसे ही उनकी कोई ना कोई पैरोकारी कर देता है और वो 2 दिन के बाद वो भी आज़ाद घूमते हैं। लगातार इस तरह के मामले बटला उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई किसी को ब्लेड मार देता है, कभी कोई किसी के चाकू मार देता है। प्रशासन क्या कर रहा है? हमारा सवाल यही है, प्रशासन क्या कर रहा है? लगातार यही खबरें आ रही है, आज इसके ब्लेड मार दिया, आज उसके ब्लेड मार दिया। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे इलाके के अंदर नशे का बहुत तगड़ा, एक भोपाल की तरह नशेड़ी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे इन्होंने अपने दामाद के बारे में बताया कि वो दहेज भी मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, और लड़की हुई है, लड़के की चाहत थी, इसलिए लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है। जो वारदात करी है, तो जैसे हमें पता लगा, मोहल्ली फैमिली आए और जामिया नगर के थाने ने उसको अरेस्ट कर लिया है। वो थाने के अंदर बैठा है, दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, थाने के अंदर बैठा है वो। और यहाँ आईओ नासिर चौधरी यहाँ पर आए हुए हैं, वो इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, पुलिस सख्ती से काम लेगी और उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। और आगे को कोई भी वारदात ऐसी न करे। हमारे ओखला में, जामिया नगर में दिन पे दिन वारदात होती जा रही है, उस वारदात पे हमें लगाम भी कसनी है। कुरैशी साहब, ये बताइए, आप
कैसे रोकेंगे इसको, ये बताइए आप। देखो और आप सबसे इन फैमिली के साथ कब तक साथ है, कब तक इनको इंसाफ मिल पाएगा, ये बताइए। मेरी बात सुनो, इंसाफ तो देखो पुलिस का जो काम था पुलिस ने कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर बताएंगे रिपोर्ट में एमएलसी में क्या आया और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। ये बता रही हैं कि चेहरे पे ब्लेड लगा है, पेट पे ब्लेड लगा है, टांग पे ब्लेड लगा है। तो वहाँ पर जितनी स्थिति है वो अभी डॉक्टर बताएंगे। अभी वहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं, सर्जरी हो रही है और दिल्ली में जामिया नगर के थाने ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको अभी यहाँ से औली फैमिली से जाके जामिया थाने जाएंगे और वहाँ पूछेंगे, उससे भी पूछा जाएगा कि इसने ये वारदात करी क्यों। हाँ वकील साहब, बार बार ये हर बार देखा जा रहा है, इससे पहले भी वारदात। देखो भाई, समाधान नहीं निकल पा रहा। समाधान क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें अपने जो पेरेंट्स के माँ बाप हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको ध्यान क्यों रखना चाहिए? क्यों हमारा बच्चा नशा कर रहा है, उस पर हमें रोक। नशे के अंदर आदमी जो बेकाबू हो जाता है ना, उस बेकाबू होने के लिए उनको माँ बाप पे सख्ती बरतनी चाहिए। वसीम साहब ये बताइए, इससे पहले भी आपने सुना ही होगा कि हरी मस्जिद पे चाकूबाजी का मामला सामने आया। अभी एक तिकोना पार्क पे दिन दहाड़े 3 बजे मार के, वो जो वाकया है वो 8 बजे का वाकया था। तो ऐसे दिन दहाड़े कोई भी आके ब्लेड मार रहा है, कोई भी आके चाकू मार रहा है, क्या होगा इसका मतलब, क्या समाधान निकलेगा इसका? देखिए, ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये सारे नशे की वजह से हो रहे हैं और हमारे जैसे कि गृह मंत्री हैं, नशे को लेकर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेशन सुरक्षा को, ऑपरेशन कवच को उन्होंने छेड़ रखी है एक मुहिम। तो वो मुहिम हमारे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर लागू क्यों नहीं की जा रही है? यहाँ के हमारे डीसीपी इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते कि यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं? यहाँ नशेड़ी जो हैं, नशा करने वाले जो लोग हैं, वो इस तरह के वाक्यों को अंजाम देते हैं, किसी के भी चाकू मार देते हैं, ब्लेड मार देते हैं। आपको पता होगा, एक लड़की थी, वो माइनर थी, उसके 50 टाके हाथ पर आए थे, 60 टाके पसली पर आए थे। एक उसके साथ ये मसला हुआ और क्या कहते हैं, पीछे चाकूबाजी हुई थी, उसमें एक लड़का मारा गया था। और क्या कहते हैं, उसके बाद और भी क्या कहते हैं, कई सारे इंसिडेंट आपके सामने गई हैं कि नशे में। और पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है उसके अंदर? पुलिस क्या करती है, अगर उन्हें पकड़ के ले जाओ कि हम इनको बंद नहीं कर सकते जी, ये नशेड़ी, अगर इसको कुछ हो गया तो क्या कहते हैं, इसमें अगर मरमरा गया तो हमारे जान को पड़ जाएगा। किसी नशेड़ी को अगर हवाले करें, खतरा हो जाए लेकिन पुलिस को जान के खतरा को नहीं होना चाहिए। जनता की जान को कितना भी खतरा हो, यहाँ पे कितनी भी चोरी की वारदात नशेड़ी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, कोई भी क्राइम कर रहे हों, लॉ एंड ऑर्डर को कितना भी बिगाड़ रहे हों, ख़राब कर रहे हों, लेकिन पुलिस अपने आप को सेफ एंड सिक्योर लेकर चल रही है जामिया नगर की। ये मैं डीसीपी साहब के नॉलेज में बात डालना चाहूँगा कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो डीसीपी साहब हैं वो ऑपरेशन कवच को फॉलो करें और उसको मेंटेन करते हुए जो ये नशा ओखला में चल रहा है हमारे जामिया नगर में और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरियो में चल रहा है, तो इसको आप कंट्रोल कीजिए, वरना इस तरह की वारदातें बढ़ती रहेंगी। हरी मस्जिद के केस में आप गए थे थाने में? जी, हरी मस्जिद के। अब वो लड़का माइनर था जी साहब। अब ये लड़का माइनर नहीं है, अब इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे, मतलब उठाएंगे आप? भाई इसके खिलाफ कार्रवाई जो है सख्त से सख्त। देखिए, जिस तरह से वार करा गया है, गाल पे वार करा गया है, पेट पे वार करा गया है, थाई पे वार करा गया है, तो जब इस तरह से वार किया गया है उसने, तो ये समझ लीजिए एक तरह से मर्डर करने की पूरी कोशिश करी है उसने। तो अपनी तरह से कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, चेहरे पर भी मतलब हर जगह उसने जहाँ पर भी ब्लेड वो चला सकता था उसने खींच दिया गुस्से में। तो इसका मतलब मारने की उसको पूरी कोशिश करी है। लड़की बच जाए ये अलग बात है, लेकिन उसने पूरी तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करी है। अगर एसएचओ से भी कहूँगा, आप जब तक इस तरह के लोगों पर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेंगे तो जामिया नगर का माहौल बिगड़ता रहेगा और इस तरह की वारदातें बढ़ती रहेंगी और आए दिन आती रहेंगी, इस तरह की वारदातें मीडिया के सामने आती रहेंगी।